धोखा मिला था फिर भी तुझसे प्यार किया। ये कहानी अब शुरू होती है। आर्यन एक छोटे से शहर का रहने वाला था जहाँ उसके जीवन की धारा शांत और साधारण थी। उसकी दुनिया किताबों, फिल्मों और संगीत में सिमटी हुई थी क्योंकि वह खुद को दूसरों से अलग, एक तरह से जुदा महसूस करता था। एक दिन कॉलेज के पहले दिन उसने तान्या को देखा। तान्या एक खूबसूरत और आकर्षक लड़की थी जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आर्यन के दिल में हलचल पैदा करती थी। तुम भी यहाँ हो? आर्यन ने एक दिन तान्या से पूछा जब दोनों कैंटीन में मिले। तान्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कहीं और जाऊँ? आर्यन को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वह ये सोचकर हंसा कि तान्या की बातों में कुछ अलग ही बात थी। धीरे धीरे आर्यन और तान्या की दोस्ती गहरी होती चली गई। वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए अपनी पसंद नापसंद पर चर्चा करते। तान्या आर्यन की शरारतों और मासूमियत पर हंसती, जबकि आर्यन तान्या की चंचलता और आत्मविश्वास से प्रभावित था। इस दौरान आर्यन को यह महसूस हुआ कि वह तान्या से बहुत प्यार करता है और एक दिन उसने उसे यह बोल ही दिया। तान्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आर्यन ने एक शाम तान्या से कहा। तान्या ने थोड़ी देर के लिए उसे घूरते हुए पूछा, क्या बात है आर्यन? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आर्यन ने अपने दिल की बात कह दी। तान्या ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन। ये शब्द आर्यन के दिल को शांति और सुख से भर देते हैं। उनका प्यार अब पंखों के जैसे उड़ने लगा था और दोनों ने एक दूसरे से अपने सपनों के बारे में बात की। आर्यन के लिए तान्या उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। वह अपनी सारी खुशियां और दुख अब तान्या से बांटता था और तान्या भी उसकी हर बात पर विश्वास करती थी। समय बीतता गया, लेकिन तान्या का ध्यान आर्यन पर उतना ही था। लेकिन अचानक एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया जिसका नाम था विक्रम। विक्रम की तान्या से मुलाकात उसी दिन हुई थी जब वह पहली बार कॉलेज में आया था। विक्रम एक स्मार्ट और चंचल लड़का था जिसे तान्या की बातों और उसकी मुस्कान में कुछ खास लगा। विक्रम ने तान्या से दोस्ती करने की कोशिश की और तान्या ने भी उसकी बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह विक्रम की तरफ आकर्षित होने लगी थी। दिन बीतते गए और तान्या और विक्रम के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। तान्या अब आर्यन से कम मिलती थी और विक्रम के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। विक्रम के साथ उसका रिश्ता न केवल दोस्ती तक सीमित रहा, बल्कि दोनों के बीच धीरे धीरे रोमांटिक रिश्ते की नींव भी बननी शुरू हो गई। तान्या को अब आर्यन से थोड़ा दूर जाने का एहसास होने लगा, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं वह विक्रम के साथ जुड़ने के बाद आर्यन को न खो दे। एक शाम तान्या और विक्रम एक पार्क में बैठे थे और विक्रम ने तान्या से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तान्या का दिल धड़क उठा। उसने विक्रम को देखा और हल्के से मुस्कुराए, हाँ, मुझे तुम पसंद हो विक्रम। वह दोनों एक दूसरे के करीब आए और उस दिन के बाद तान्या का दिल विक्रम के लिए धड़कने लगा। आर्यन अब तान्या से मिलने की कोशिश करता था, लेकिन तान्या हर बार किसी न किसी बहाने से उसे टाल देती थी। आर्यन को धीरे धीरे कुछ अजीब सा लगने लगा। वह सोचता, क्या तान्या मुझसे दूर जा रही है? एक दिन आर्यन ने तान्या के फोन से एक मिस्ड कॉल देखा जिसका नंबर वह जानता नहीं था। ये वही क्षण था जब आर्यन को शक हुआ। उसकी छठी इंद्री ने उसे कुछ और ही संकेत दिए थे। आर्यन ने तान्या से सीधे पूछा, क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? तान्या हड़बड़ी में आई, लेकिन उसने आर्यन से झूठ बोला, नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन आर्यन को उसकी आंखों में एक रहस्य दिखाई दिया था। वह महसूस कर सकता था कि तान्या उससे कुछ छिपा रही है। आखिरकार एक दिन आर्यन ने तान्या को सचमुच पकड़ लिया। विक्रम और तान्या को साथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तान्या से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे प्यार को तोड़ दिया है तान्या। आर्यन का दिल टूट चुका था। वह तान्या के साथ बिताए गए हर पल को याद करता था और अब उसे वह सब झूठा सा लग रहा था। वह जानता था कि तान्या से उसका प्यार अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद थी, एक ख्वाहिश थी कि शायद तान्या उसे माफ कर दे और वह दोनों फिर से एक साथ हो सकें। तान्या, जो अब विक्रम के साथ थी, अपने किए पर पछता रही थी। वह जानती थी कि उसने आर्यन के साथ बहुत गलत किया था और अब विक्रम के साथ भी वह खुश नहीं थी। उसकी अंतरात्मा उसे बार बार कह रही थी कि वह वापस आर्यन के पास जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या आर्यन अपनी प्यार की भावना को तान्या के लिए फिर से खोल पाएगा, या वह अपने दिल को पूरी तरह से बंद कर देगा? क्या तान्या उसे माफ कर पाएगी, या उसका प्यार हमेशा के लिए खो जाएगा? आर्यन के दिल में अब किसी तरह की उम्मीद नहीं बची थी। वह जान चुका था कि तान्या और विक्रम के बीच कुछ था। रोज का दर्द और संघर्ष उसे पूरी तरह से थका चुका था, लेकिन उसके दिल में तान्या के लिए एक गहरी चाहत फिर भी थी। उसे यह समझने में कोई वक्त नहीं लगा कि तान्या ने उसे धोखा दिया था, पर साथ ही उसे ये भी समझ में आ रहा था कि उसकी इस धोखाधड़ी के पीछे कोई गहरी वजह जरूर रही होगी। आर्यन अपने दिल से सवाल करता था, क्या उसने मुझे कभी सच्चा प्यार किया था? लेकिन दिल फिर भी यही चाहता था कि तान्या उसे कभी न छोड़े। एक दिन तान्या ने आर्यन से मिलने का अनुरोध किया। वह आर्यन के पास आई। उसकी आंखों में पछतावा और आत्मग्लानि की झलक थी। तान्या का आत्मविश्वास अब गायब हो चुका था। वह जानती थी कि उसने बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन अब वह सच्चाई कहने का समय आ गया था। आर्यन, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, तान्या ने हल्की आवाज में कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही थी। मैंने विक्रम से सिर्फ इसलिए रिश्ता बनाना शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब सच्चाई यह है कि मैंने तुमसे बेवफाई की और मुझे इसका अफसोस है। आर्यन का चेहरा खाली था। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, लेकिन एक गहरी उदासी थी। उसने धीमे से कहा, तुम मुझे धोखा देती हो और अब पछतावा कर रही हो। वह उठकर कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा तान्या, अब ये कभी जुड़ नहीं सकता। तान्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी गलती का एहसास किया। वह चाहती थी कि आर्यन उसे माफ कर दे, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि यह इतना आसान नहीं था। आर्यन का दिल अब बहुत टूट चुका था और उसे वापस पाने की उम्मीद अब शायद ही बची थी। फिर भी तान्या हार मानने को तैयार नहीं थी।
मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम्हारा दिल टूटे, तान्या बोली। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि प्यार और विश्वास की कीमत क्या होती है। आर्यन ने तान्या को देखा और फिर अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया तान्या, लेकिन अब कुछ भी वापस नहीं हो सकता। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन ने यह तय कर लिया था कि वह तान्या को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। जबकि तान्या ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि कभी न कभी आर्यन की याद उसे हमेशा सताएगी। अब ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद आपका। कमेंट और लाइक भी करते जाना।